ये गाजियाबाद टोल प्लाजा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिनको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और दिल्ली में किसान आंदोलन के चलते आर्मी को बुला लिया गया है केंद्र सरकार की, जिसमें मोदी सरकार की बहुत बड़ी साजिश जो है वो नजर आ रही है। और ये जो काफिला है आर्मी का, ये कई किलोमीटर लंबा है, जो पीछे से हम देखते हुए आ रहे हैं। हैरान हो गए ना सुनकर और देख करके, किस तरह से कई किलोमीटर लंबा एक काफिला चला आ रहा है, वो भी भारतीय सेना का। और जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाकायदा इस वीडियो को वायरल करने के लिए कह रहे हैं, वो कोई और नहीं है बल्कि भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब सतपाल तंवर हैं। और वो दावा कर रहे हैं कि दिल्ली और आसपास के जितने भी बॉर्डर्स हैं जहां किसान आंदोलनकारी बैठे हुए हैं, उन्हें कुचलने के लिए भारतीय सेना उतारी जा रही है, बुलाई जा रही है। टोल प्लाजा से पहले, जो कि गाजियाबाद के पास में है, और एक बोर्ड साफ तौर पर साइन बोर्ड लिखा हुआ वहां नजर आ रहा है, जिस पर दिल्ली 32 किलोमीटर दूर उस जगह से देखी जा सकती है। लेकिन नवाब सतपाल तंवर का जो दावा है, वो क्या वाकई ही सच है कि किसानों को हटाने के लिए सिंघू बॉर्डर से, गाजीपुर बॉर्डर से, टीकरी बॉर्डर से या फिर चिला बॉर्डर से उन लोगों को हटाने के लिए नरेंद्र मोदी हुकूमत ने सेना बुला ली है? ये हैरान कर देने वाली बात है। महज रात के अंधेरे में चंद घंटों के दरमियान इस वीडियो ने जबरदस्त खलबली मचा दी। एक बार चाहूंगा कि जो नवाब सतपाल तंवर ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भीम सेना के, जो दावा कर रहे हैं, पूरा एक लंबा काफिला फोर्स का चला आ रहा है, मिलिट्री की गाड़ियों का चला आ रहा है, मैं चाहूंगा कि एक बार देखें कि उन्होंने क्या रिकॉर्ड करके क्या वायरल करवाई हैं वो तस्वीरें। ये तस्वीरें जो हैं, जो आप देख रहे हो, ये गाजियाबाद टोल प्लाजा की है। ये गाजियाबाद टोल प्लाजा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिनको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और दिल्ली में किसान आंदोलन के चलते आर्मी को बुला लिया गया है केंद्र सरकार की, जिसमें मोदी सरकार की बहुत बड़ी साजिश जो है वो नजर आ रही है। और ये जो काफिला है आर्मी का, ये कई किलोमीटर लंबा है, जो पीछे से हम देखते हुए आ रहे हैं। दिल्ली में जो है आर्मी को बुला लिया गया है। ये गाजियाबाद टोल प्लाजा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली में किसान आंदोलन के चलते देश की सेना को बुला लिया गया है। ये लाइन बहुत लंबी है, ये बहुत लंबी लाइन है, ये दूर तक है, जो हम लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर पीछे से देखते आ रहे हैं। ये बड़ी लंबी लाइन है, ये बड़ी लंबी टोल प्लाजा के बाद की तस्वीरें हैं ये। यहाँ भी बहुत लंबा काफिला है, कई किलोमीटर लंबा काफिला है, जो देश की सेना को, किसान आंदोलन को कुचलने के लिए देश की सेना को बुला लिया गया है मोदी सरकार के द्वारा। देख लीजिए आप खुद, दिल्ली में भारत की सेना प्रवेश करने जा रही है। ये किसानों और जवानों को लड़वाने की इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है, बहुत बड़ी साजिश। भारत बंद के बाद के ये हालात है, देखिए फुल लाव लश्कर के साथ है, फुल लाव लश्कर के साथ पूरा तामझाम है, पूरा का पूरा, ये पूरा तामझाम है। देख लीजिए आप, पूरी आर्मी की पूरी फोर्स है, देख लीजिए आप। और आगे गाड़ी चल रही है,
ये गाड़ी जो है इसके अंदर खाने पीने का सामान जो है वो है। और आप ये देखिए पूरा जाम है। देश की सेना आ चुकी है दिल्ली में। देश की सेना दिल्ली आ चुकी है भाई, खुद देख लीजिए आप। दिल्ली टोल प्लाजा के बाद की तस्वीरें हैं ये। आगे भी गाड़ियां चल रही हैं, काफी गाड़ियां आगे चल रही हैं। दिल्ली ये गाजियाबाद के टोल प्लाजा के बाद की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिल्ली में भारत की सेना को बुला लिया गया है किसान आंदोलन को कुचलने के लिए। ये बहुत गाड़ियां जो हैं वो पीछे हम छोड़ के आए हैं और आगे भी लगातार जो है आर्मी की, देश की सेना की गाड़ियां जो है वो चल रही हैं। देश की सेना की गाड़ियां आगे चल रही हैं। ये देखिए आप, ये देखिए देश की सेना को दिल्ली में बुला लिया गया है। किसान आंदोलन को कुचलने की बहुत बड़ी साजिश जो है मोदी सरकार के द्वारा रची जा रही है। मैं खुद इन वीडियोस को जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि रिकॉर्ड में रहे पूरे तरह से। आप देख लीजिए खुद। और ये आवाज जो है किसानों की, पूरी देश की आवाज है, जनता की आवाज है, इसको सब तक पहुंचाएं। किसान आंदोलन को कुचलने की बहुत बड़ी साजिश जो है मोदी सरकार रच रही है। ये गाड़ियां आगे भी हैं, टोल प्लाजा जो है गाजियाबाद का, उससे आगे भी लगातार गाड़ियां चल रही है। ये आर्मी की, देश की सेना की गाड़ियां हैं। देश की सेना की गाड़ियां हैं जो पूरे लाव लश्कर के साथ जो है बुलाई गई हैं। पूरे लाव लश्कर के साथ आपके भैया जी दिखा रहे हैं आपको, खुद देख लीजिए आप। ये पूरे लाव लश्कर के साथ है और गाड़ियों की लाइन खत्म नहीं हो रही है। ये टोल प्लाजा के बाद की वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरी। टोल प्लाजा की दिखाई थी वो अलग है और ये अलग है। भारत बंद के बाद और केंद्र सरकार के उन संशोधन प्रस्तावों को ठुकराने के बाद 12 दिसंबर और 14 दिसंबर को जिस तरह से ये ऐलान किया गया है अलग अलग किसान संगठनों की तरफ से, किसानों के जो यूनियंस हैं उनकी तरफ से, किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि 12 दिसंबर को पूरी तरह से दिल्ली आगरा और दिल्ली जयपुर हाईवे पूरी तरह ठप होंगे। उनके साथ साथ 14 तारीख को पूरे देश भर में विरोध किया जाएगा, पार्टी कार्यालयों का घेराव किया जाएगा, जिला अधिकारियों के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा। उसके बाद से ये वीडियो, क्योंकि भारत बंद परसों ही था, 8 दिसंबर 2020 को भारत बंद की तस्वीरें देखी गई थी। ऐसे में अब ये टोल प्लाजा से आती हुई भारतीय सेना की गाड़ियां और एक लंबा काफिला, लंबा कॉन्वॉय जिसमें नजर आ रहा था कि उसमें कैनन्स भी हैं। ऐसे में ये जो दावा कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमसेना के नवाब सतपाल तंवर, वो कितना सही है और कितना झूठ है, या क्या उन्होंने सिर्फ गाड़ियों को जब आते हुए देखा, गाजियाबाद टोल प्लाजा से दिल्ली के रास्ते एंटर करते हुए देखा, तो क्या ये समझ लिया कि किसानों को कुचलने के लिए, उनके आंदोलन को खत्म करने के लिए सेना बुलाई जा रही है? जबकि आपको सबको मालूम है 26 जनवरी में महज 48 दिन बाकी रह गए हैं। यानी 26 जनवरी की गणतंत्रता दिवस की जश्न जमहूरिया की तैयारियों में भी सेना बाहर से आती है और बाकायदा इंडिया गेट के आसपास पूरी तरह से छावनी बनाई जाती है। उसमें तोपें भी होती हैं, भारतीय सेना की अलग अलग गाड़ियां होती हैं, बाकायदा ट्रक्स और टैंक्स होते हैं, कैनन्स होते हैं। ऐसे में मुमकिन है कि 26 जनवरी 2021 की तैयारियों के लिए सेना जो है वो दिल्ली के बाहर से गाजियाबाद के रास्ते NH-24 के जरिए दिल्ली तक पहुंच रही हो। लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमसेना के हैं, उन्होंने न जाने क्यों नवाब सतपाल तंवर ने बिना तस्दीक किए इन वीडियोस को बनाया और वायरल किया। महज चंद घंटे में आपको हैरानी होगी कि पूरे देश भर में ये वीडियोस वायरल हो गई, चर्चा में आ गई। इससे कहीं ना कहीं जो प्रदर्शनकारी किसान हैं उनमें भी कहीं ना कहीं खलबली का माहौल रात में देखा गया। इस वीडियो के बाद किसानों ने यहाँ तक कह दिया कि हमारे ऊपर अगर गोली चलाई जाए, तोप के गोले छोड़े जाएं, हम लोग हटने को तब भी तैयार नहीं हैं। बहरहाल नवाब सतपाल तंवर की वीडियोस की सच्चाई क्या है, ये तो अब पुलिस ही क्लियर कर पाएगी, सेना की तरफ से ही क्लियर होगा। और दूसरा, इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री का, रक्षा मंत्रालय का भी स्पष्टीकरण जरूरी है, क्योंकि बेवजह जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसान आंदोलनकारी हैं में भ्रम पैदा करना या फिर कुछ ऐसी स्थिति क्रिएट करना जो अनयूजुअल हो और किसी भी तरह के उग्र प्रदर्शन की तरफ ले जाती हो, वो सरासर गलत है। भीमसेना के नवाब सतपाल को
बनाने से पहले भी सोचना चाहिए था, और अब जब ये बात वाज़ेह हो जाएगी तो क्या वो माफ़ी मांगेंगे कि ये सेना किसान आंदोलनकारियों को हटाने के लिए नहीं, उनके आंदोलन को कुचलने के लिए नहीं, बल्कि 26 जनवरी जश्न यौम जमहूरिया के लिए दिल्ली में पहुंच रही है, जिससे कि रिहर्सल हो और तैयारी मुकम्मल की जाए। किसी भी वीडियो को बनाने से पहले और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करने से पहले कम से कम 10 बार सोच लेना चाहिए कि उसके क्या नताइज निकल सकते हैं, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। नवाब सतपाल तंवर ने तो जो वीडियो वायरल की है सेना के कॉन्वॉय को, उसके काफिले को देखते हुए, जो कि गणतंत्र दिवस में बहुत मुमकिन है कि यहाँ रिहर्सल के लिए, तैयारियों के लिए सेना पहुंच रही हो, कैनन्स, तोप और तमाम ट्रक्स वगैरह सेना के आ रहे हों, जिसको उन्होंने किसान आंदोलनकारियों के ऊपर निशाना मोदी सरकार की तरफ से बनाया बताया है। ऐसे में अगर ये बात साबित होती है कि किसान आंदोलनकारियों से इस सेना के बुलाने का कोई लेना देना नहीं है, तो क्या उनके खिलाफ होगी कोई ना कोई ठोस कानूनी कार्रवाई? नवाब सतपाल तंवर माफी मांगेंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे माहौल और मौका बिगड़ सकता है। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।